हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ है उसको लेकर आपसे चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में किस प्रकार का पेपर आया था उसको लेकर आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, पेपर का लेवल बहुत ही टफ था। स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार उनकी राय बताई गई है कि कमेंट पेपर कैसा है। तो फर्स्ट पेपर में जिस स्टूडेंट के 40% स्कोर आ रहा है वो यहाँ पे सेकंड पेपर के अंदर अगर पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल जो है बहुत ही हार्ड था, अब तक का सबसे हार्ड पेपर बता रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पेपर में जो स्टूडेंट 40% से भी कम है और से उनका स्कोर अगर फर्स्ट पेपर में थोड़ा ठीक ठाक है, इसके अलावा सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का पेपर है अगर उसमें भी पासिंग मार्क्स है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राजनीतिक विज्ञान का जो अब तक का सबसे हार्ड पेपर है, बच्चों के पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनके पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे। अब फर्स्ट पेपर में अगर आपके कितने क्वेश्चन सही है और सेकंड में कितने हैं, तो अगर आपका ये स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। और कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं किताब के बारे में, उस किताब से भी प्रश्न आए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। उस किताब की फ़ोटो आपको मैं बता दूंगा कि कौन सी किताब थी। वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो किताब है दोस्तों। अब तक का सबसे हार्ड पेपर है। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अब ये जो पेपर है सबसे हार्ड पेपर है। आरपीएससी जो है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आरपीएससी नौकरी नहीं देना चाहती। जी हाँ दोस्तों, अब तक इतना खतरनाक पेपर बनाया है। पेपर का लेवल है बहुत ही खतरनाक है। बच्चों के पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे। कुछ स्टूडेंट्स तो पेपर को कोर्ट में चैलेंज देने की बात कर रहे हैं कि सिलेबस से बाहर है पेपर। अब आपको कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट में आप दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, एक स्टूडेंट्स बोल रहा है यहाँ पे, पेपर को देखते हैं बस एक बात सामने निकलती है कि पूरे सिलेबस या टॉपिक या राजनीतिक से संबंधित सभी टॉपिकों को पूरा विस्तार से पढ़ें और समझें। इस प्रकार की याद रहे कि हमेशा जिससे प्रश्न अपने आप सही होने का संभव होता है। आजकल प्रश्न पेपर सेटर अपने दिमाग से जोड़ तोड़ करके बनाते हैं, इसलिए पूरा विस्तार से पढ़ें। यानी सिलेबस का जितना दिया है उसको पूरा विस्तार से पढ़ें। जितने भी टॉपिक है संबंधित उसको डीपली जाके पढ़ें। ऑथेंटिक्स बुक्स हैं उनको पढ़ें। कोचिंग वाले जो है टीचर्स वगैरह दावा कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन से, हमारी टेस्ट सीरीज से इतने प्रश्न आए। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, प्रश्न मिलते हैं। कुछ टीचर कहते हैं कि फर्स्ट पेपर में जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है उनकी बुक्स में से आए। तो दोस्तों, करंट अफेयर तो नॉर्मल है, ये तो सभी जानते हैं कि कहीं से भी पढ़ लें, उनकी बुक खरीदें या न खरीदें वो आपकी मर्जी है। बाकी जो किताबें हैं करंट अफेयर से रिलेटेड है वो आप ऑनलाइन किसी भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, किसी भी संस्थान के माध्यम से। जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, क्लासेस लगती है, उत्कर्ष क्लासेस हो चाहे अन्य नाना क्लासेस हो चाहे कोई सी भी क्लासेस हो, वहाँ पे करंट अफेयर की क्लासें लगती है, तो वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगी। पिछले 6 महीने का करंट आप कहीं से भी पढ़ लोगे तो उसमें से प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि करंट अफेयर तो वही प्रश्न आएंगे, वही योजनाएं आएंगी, वही सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान आएंगे, कोई कुछ नई चीज़ लॉन्च होगी, किसी फिल्म को एक्टर को अवार्ड दिया गया, वही आएंगे। यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों। करंट अफेयर तो नॉर्मल है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कुछ टीचर स्क्रीनशॉट डाल के बताते हैं कि हमारे यहाँ से प्रश्न आ गए, देखिए 4 प्रश्न इसमें से आज की करंट अफेयर से आए, आज की इस बुक से आए, आज की इससे आए। तो करंट अफेयर तो नॉर्मल है। असली मज़ा तब है कि जैसे वो जीके के बारे में बता दे कि ये इसका क्वेश्चन यहाँ से आया या, लेकिन जो मेन जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है अगर वो क्वेश्चन अगर आपके आते हैं आपके पढ़ाए हुए चीज़ों से, तो तब है बात वहाँ पे मानने को कि आपके जो पढ़ाया हुआ प्रश्न यहाँ पे आए। क्योंकि टीचर्स के जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनके भी पढ़ाया हुआ भी यहाँ पे कुछ नहीं है, नोट से भी कुछ प्रश्न यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे पेपर देखने का आरपीएससी जो पेपर का लेवल बहुत ही टफ बना रही है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी जो पहले जो पेपर लीक होते थे उनको लेकर अब इन्होंने इतनी सख्ती अपना ली है कि पेपर का लेवल इस प्रकार है कि स्टूडेंट यहाँ पे पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए। ठीक है दोस्तों, आगे जो मैं कमेंट दिखाने वाला हूँ एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा है सर एक ईयर में इतना पढ़ा पर एग्ज़ाम में ऐसा लग रहा है था कि कुछ नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम में ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ। आरपीएससी ने हद पार कर दी। ये देखिए सर 2 साल से ज़्यादा हो गया है, कितना पढ़ें पर अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इनसे कहना चाहूँगा निराश ना हो, आगे जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें आप। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप आगे की तैयारी करें, क्योंकि अन्य एग्ज़ाम है, ये पेपर हो गया। क्योंकि इसके अंदर जो जब आंसर की आएगी, मैं आपको बता दूँ आंसर की आएगी, तब आंसर की आने के बाद आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें हो जाएंगे पास। पेपर का लेवल है, लेकिन जोड़ तोड़ के काट पीट के उनके क्वेश्चन वो धीरे धीरे जो अच्छे से दिमाग लगा के इस पेपर को पढ़े हैं, सेकंड पेपर को जो सब्जेक्ट का पेपर है उसको उन्होंने अच्छे से दिया है। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को हल किया है, कम क्वेश्चन हल किए हैं उसके अंदर, बाकी
का ऑप्शन ई भरा होगा। तो इस प्रकार उनके यहाँ पे प्रश्न सही होने की संभावना है। कुछ क्वेश्चन जो अभ्यर्थी डीप तरीके से पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है 225 पोस्टें हैं दोस्तों, 225 पोस्टें हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट है उन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया होगा। फर्स्ट पेपर में अगर आपके 30+ प्रश्न सही हैं तो आपका सिलेक्शन है, और जो सेकंड पेपर है उसमें अगर 60+ हैं तो आप बिल्कुल पासिंग की दौड़ में हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। यहाँ पे आंसर की जो आरपीएससी जारी करेगी उसके बाद आप आंसर की मिलाना, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को मिलाना, जोड़ तोड़ के कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन है नहीं है कितनी, क्योंकि अगर पेपर का लेवल इतना हार्ड है तो कट ऑफ ज़्यादा यहाँ पर जाने की संभावना नहीं होगी। ये एक अनुमानित आइडिया बताया है कि इतने अगर आपके सही हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ एक बुक के बारे में, तो यहाँ पे मैंने कहीं देखा है कि ये जो कक्षा 11 और 12 की है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, ये भाग फर्स्ट है दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें यहाँ पे दिखा दो, राजकीय विद्यालय में ये निःशुल्क वितरण, कहीं से स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया है। ये जो है बुक के बारे में बता रहा है, इसके अंदर से 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे आने बताए जा रहे हैं, हालांकि चेक नहीं किया मैंने, पर बाकी इसके बारे में बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है तो पेपर सेटर है वो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे 10वीं की क्लास किताब हो, जीके के पेपर उसके अंदर आते हैं, कालीबंगा सभ्यता वगैरह के क्वेश्चन जितने भी है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे एक एक लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। तैयारी जो है आपको अब हल्के में नहीं करनी, तैयारी आपको हल्के में नहीं करनी, तैयारी आपको बिल्कुल डीप तरीके से करनी होगी। एक एक जैसे टॉपिक दिया होगा है, कुछ भी अगर आपके बारे में दिया गया है, जैसे मुख्यमंत्री के बारे में भी दिया गया है, चाहे प्रधानमंत्री के बारे में गया है, तो उसका एक एक चीज़ आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। सभ्यता के बारे में भी अगर आपके पूछा गया है प्रश्न, तो आपको पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, किसके यहाँ से है, इसका खनन किसने किया, उत्खनन किसने किया, इसके खोजकर्ता क्या है, इसका वो पूरा है, खुदाई में क्या क्या मिले, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक एक डीप लाइन है। कोई सा भी मंदिर है, मूर्तियाँ मिली तो वो कौन से रंग की थी, जैसे कोई सी भी मूर्ति मिली तो वो मूर्तियों का कलर कौन सा था, मूर्तियों का कलर कौन सा था। तो इस प्रकार यहाँ पे डीप तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचर्स ने भी जो है स्वीकारा है कि उनका जो पढ़ाया हुआ है उनमें से नहीं आ रहा है, स्टूडेंट को और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उनको खुद को भी अपने में सुधार करना होगा, क्योंकि टीचर अगर खुद में सुधार करेंगे तो आप अच्छे से स्टूडेंट को बता पाएंगे। वो कुछ टीचर्स तो आ जाते हैं कि हार मत मानिए, अगले पेपर की तैयारी करें, और पेपर की हार नहीं माने तो क्या करे स्टूडेंट। इतना पेपर इतना डीप तरीके से बनाया गया, इतना हार्ड पेपर बनाया, इतनी मेहनत के बाद भी उनके सपनों पर पानी फिर जाता है तो बुरा तो लगता ही है दोस्तों। अपने वो टीचर जो है उस स्टूडेंट की जगह खुद को रख कर सोचे, उनका तो क्या है, आ जाते हैं फिर से कोर्स बेचने के लिए, नई तैयारी के लिए, नए बैच लॉन्च हो चुके हैं, 90% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, फलाना डिस्काउंट, ऐसा करते रहते हैं। तो अब जिनके अगर ठीक पेपर हो रहा है, अच्छा स्कोर आ रहा है, तो वो है पे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्टूडेंट निराश ना हो, क्योंकि पेपर आपका ही हार्ड नहीं था, सभी के लिए था हार्ड, पेपर बहुत ही टफ आया है, ये मैं मानता हूँ। आगे आप तैयारी करें, नई वैकेंसियाँ आ रही है तो उनकी तैयारी करें, क्योंकि अब जो हो गया है वो तो हो गया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। पेपर का लेवल बहुत टफ है, आपको डीप तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी। ऑथेंटिक बुक्स आप ज़रूर रखें, ऑथेंटिक बुक्स हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें जारी की जाती है एनसीईआरटी की, उन किताबों को आप यहाँ पे पढ़ें, ताकि उससे आपका डीप लेवल आप अच्छे से तैयारी करें। पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर दें। टेस्ट सीरीज वैसे तो आप देते ही हैं, टेस्ट सीरीज है, खुद से प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन की जगह आप उनकी OMR शीट का प्रिंट निकाल लें, कहीं से भी मिल जाएगी, गूगल से, नेट से, या किसी भी कोचिंग संस्थान के वहाँ से ले आएँ, तो उसका आप घर पे बैठ के OMR पे प्रैक्टिस करें, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है सिलेक्शन के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।